कौन? ऊष्मा। ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन? गर्मी। अणुओं की गति के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं वेव एंड साउंड। तरंग अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप तक पहुंच रहा है, वो ध्वनि तरंग है। कौन तरंग है? और अभी हम बोल रहे हैं और आप तक पहुंच रहा है, कौन तरंग है? कौन तरंग है? ध्वनि तरंग है। गर्मी आप तक पहुंच रही है, ऊष्मीय तरंग है। सूर्य की ऊष्मा आप तक पहुंच रही है, कौन तरंग है? ऊष्मीय तरंग है। कौन तरंग है? चला। वैसे ही रेडियो सिग्नल में तरंगे आती है, वो रेडियो तरंग है। पानी में आप पत्थर मार दीजिए, वो पानी की तरंगे हैं। किसकी तरंगे हैं? तो तरंगे अलग अलग प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं, एक होता है दोलनी गति, दोलन, कंपन। एक होता है चला आवर्ती गति। एक होती है दोलनी गति, एक होती है आवर्ती गति। ठीक ना? दोलनी गति और आवर्ती गति क्या है? दोलनी गति, आवर्ती गति। दोलनी गति का मतलब हो गया चला झूला, पेंडुलम। झूला या क्या? पेंडुलम। ये हो गया दोलनी गति। कौन गति? ऐसे ऐसे अगर करेगा तो ये हो गया दोलनी गति, पेंडुलम की गति। आवर्ती गति वो हो गया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, घड़ी के सुई की गति। घड़ी के सुई की गति, पंखे की गति। इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है कि जहां से चला वहीं पहुंच गया। जैसे देखिए चला जी, एक होता है पीरियड। पीरियड होता है चला अगर निश्चित समय अंतराल में कोई काम बार बार होता है। जैसे ये साइंस का पीरियड है जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार होता है। हर दिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद 24 घंटा 23 घंटा के बाद आपका फिर ये क्लास आपके सामने होता है। या मैथ का एक पीरियड होता है, या ज्योग्राफी का एक पीरियड होता है। अगर किसी निश्चित समय अंतराल में कोई चीज बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम पीरियड कहते हैं। और वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वैसा मोशन जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाता है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कौन मोशन कहते हैं? क्लियर है? तो हम इसको कह सकते हैं वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में, जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे हम कौन गति कहते हैं? कौन गति कहते हैं? आवर्ती गति। वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे हम कौन गति कहते हैं? आवर्ती गति।
जैसे घड़ी की सुई जहां से चलती है वहीं पहुंच जाती है। जैसे घड़ी की सुई, पंखे की गति जहां चलती है वहीं ना पहुंच जाती है। झूला या पेंडुलम, झूला या पेंडुलम जो ऐसे ऐसे डोलते रहता था। एगो चीज बताइए चला जी, अगर पेंडुलम है तो जहां से चलता है पेंडुलम भी तो वहीं पहुंच जाता है। इसका मतलब जितना आवर्ती गति है उस सब, दोलनी गति जितना है उस सब आवर्ती गति है। लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। दोलन का मतलब होता है ऐसे ऐसे। तो क्या पंखा चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है? नहीं ना चलता है। इसीलिए कहते हैं जितनी भी आवर्ती गति है वो दोलनी गति नहीं है, लेकिन जितना दोलनी गति है वो आवर्ती गति है। अब जेकरा पास होगा खोपड़िया ओकरे बुझाएगा। फिर से समझा दें, बढ़िया समझना। दोलनी गति किसको कहते हैं? जहां से चले वहीं पहुंच गए, जहां से चले वहीं पहुंच गए। तो ऐसे ऐसे करेगा तो ये दोलनी गति है, और ऐसे ऐसे किया तो इसका भी डिफिनेशन है वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। देखो तो ये भी तो ऐसे से कर रहा है, तो ये भी तो बार बार दोहराया जा रहा है। इसका मतलब जो आवर्ती गति है वो दोलनी गति है नहीं है, लेकिन जितना दोलनी गति है वो सब आवर्ती गति है। बोलन रे पक्का ना? जो भी दोलनी गति है वो आवर्ती गति है, लेकिन बताओ तो जो आवर्ती गति है वो ऐसे ऐसे थोड़े करता है, इसलिए आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। जो ऐसे ऐसे करेगा वो दोलनी गति है, आज जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा वो आवर्ती गति है। तो बताओ झूले की गति या पंखे की गति ऐसे ऐसे तो है नहीं, इसका मतलब ये आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। लेकिन दोलनी गति जो है वो आवर्ती गति है। हो कर दिया होगा, बुझे नहीं बुझे? बुझ गया? कितने लोग समझ गए? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो तो। अब गॉड नोज व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखिए कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेशन ऑफ वे एंड वेव्स, दोलन या कंपन व तरंग। यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति ये है, साम्य स्थिति, यह अंत बिंदु, ये भी अंत बिंदु। बोलन रे, कहते हैं यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति से दोनों ओर, ये साम्य स्थिति दोनों ओर, इधर भी इधर भी, इधर उधर गति करती है तो पिंड की गति को हम लोग कौन गति कहते हैं? लोलक की गति। ठोस पदार्थ के अणुओं की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन का सुई की गति भी तो ऐसे ऐसे होता है। सिलाई मशीन के सुई की गति, झूले की गति, ये सब कौन गति है? दोलनी गति है। कहता है प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती। तरंग गति देख लो, तरंगों की जो गति होगी, जो तरंगों का वेग होगा वही ना तरंग गति होगा। तो कहता है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, ये विक्षोभ, अप्स एंड डाउन्स को विक्षोभ कहते हैं, को तरंग या लहर कहते हैं। इसको ये जो उठता है चला लहर कहते हैं इसको, तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी भी तरंग की जो गति होती है वो होती है v बराबर एन लैम्डा। तरंग गति का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर एन लैम्डा। v क्या है? v क्या है चला? वेग। n क्या है? n आवृत्ति है। n क्या है? लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। v क्या है? वेग। n क्या है? लैम्डा क्या है? क्लियर है? v क्या है? n क्या है? जो वेग, जो तरंग होगा उसका वेग। जैसे मान लो कि ध्वनि तरंग होगा तो ध्वनि का वेग अपने मन से ले लेंगे 332 मीटर पर सेकंड। अगर ध्वनि के अलावे कोई तरंग होगा, ध्वनि के अलावे कोई तरंग होगा तो उसका वेग, सभी तरंग का वेग होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर। ध्वनि तरंग का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि के अलावे कोई तरंग होगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 पर पावर 8।
ये अपने मन से ले लेना है। ध्वनि तरंग तो 332 मीटर पर सेकेंड, बोलो न रे। और ध्वनि के अलावे कोई तरंग होगा तो 3 गुना 10 पर पावर कितना, 8। एन क्या है, आवृत्ति। तो आवृत्ति किसको कहते हैं, कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही आवृत्ति है। कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही उसकी क्या है, आवृत्ति। नहीं समझे, कोई भी तरंग कितना देर में जितना बार अप डाउन करेगा वही उसकी क्या है, क्या है। कोई भी तरंग 1 सेकंड में कितना देर में जितना बार अप डाउन करेगा वो उसकी क्या है, आवृत्ति। और अप डाउन करने में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल है। अप डाउन करने में जो समय लगेगा आवर्तकाल। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, चला कोई भी तरंग अगर ऐसे जा रहा है तो एक ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो 2 लगातार श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मान लीजिए ये तरंग जो है ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो इसको श्रृंग कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ये श्रृंग है, ये गर्त है। 2 लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चला तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं, आप देखो, शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ, इसको भी तो तरंग कहते हैं। शांत जल में आप पत्थर का टुकड़ा मार दीजिए तो ऐसे ऐसे जाएगा, इसको हम लोग तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्सी को आप खींचिए, ये रस्सी है, इसको आप ऐसे ऐसे खींचिए तो ऐसे ऐसे तरंग जाएगा कि नहीं जाएगा। कहते हैं रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर विक्षोभ का होना तरंग कहलाता है। अब कहता है तरंग दैर्घ्य। देखिए ये अगर कोई तरंग जा रहा है तो ये जो लगातार श्रृंग के बीच की जो दूरी है ना, इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चला कोई भी तरंग अगर जाएगा, देखो तरंग अगर मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, बोलो न रे, अगर मान लीजिए तरंग ऐसे ऐसे जा रहा है तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं, चला, और नीचे वाले को कहते हैं गर्त, क्रेस्ट और ट्रफ। 2 लगातार श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या 2 लगातार गर्त के जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बोलो न रे, 2 लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य किसी भी तरंग के 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त के बीच की क्या है, दूरी है। तो कहते हैं चला दूरी है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक मीटर होगा। व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, व्यवहारिक मात्रक हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम। व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, व्यवहारिक मात्रक होता है इसका एंगस्ट्रॉम। व्यवहारिक मात्रक कितना होता है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। कहेगा किसी कण को एक पूरे चक्कर में, एक पूरा चक्कर मतलब चला जहां से चला वहीं पहुंचा तो 1 चक्कर हुआ। एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं तरंग दैर्घ्य। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, किससे। अब आयाम क्या होता है, ये अगर तरंग चला जा रहा है तो ये जो महत्तम विस्थापन करेगा ना, ये जो महत्तम विस्थापन होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम। महत्तम तरंग जितना अप या जितना डाउन में जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम। दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति, देखो ये अगर कोई तरंग है, अगर चला जी ये कोई तरंग है और ये माध्य स्थिति है, कौन स्थिति है, किसी भी तरंग का माध्य स्थिति से ऊपर
अब माध्य स्थिति से नीचे जो महत्तम विस्थापन होगा उसी को आयाम कहते हैं। जो महत्तम विस्थापन होगा उसको तरंग चला। इसे से चलेगा ना, तो ये लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आई जो महत्तम विस्थापन होगा उसे क्या कहते हैं? आयाम। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। महत्तम विस्थापन को या तो अप में या तो अप में या तो डाउन में, जो महत्तम विस्थापन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयाम। क्लियर? कहते हैं क्या कहते हैं? आयाम किसको कहते हैं? दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति, ये है माध्य स्थिति, यही ना माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का क्या कहते हैं? आयाम। आयाम को किससे सूचित करते हैं? एस। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर ना होगा हो, तो इसका भी एसआई मात्रक मीटर। फिर कहता है तरंग का चाल। अभी तुरंत हम आपको बताए थे 3 गो रिलेशन आप याद रखिए। एगो भी बराबर होता है एन लैम्डा। यहां पर भी क्या है? वेग है तरंग का, जो ध्वनि के लिए होगा 332 और प्रकाश के लिए होगा 3 × 10⁸। एन क्या है? आवृत्ति। एन क्या है? लैम्डा क्या है? लैम्डा तरंग दैर्ध्य। भी क्या है? भी क्या है? एन क्या है? लैम्डा क्या है? भी क्या है? एन क्या है? लैम्डा क्या है? क्लियर है ना? आप चला देखो, भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन लैम्डा। भी बराबर क्या हो जाएगा? एन लैम्डा। अब एन बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/t। पढ़े हो? एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। एन होता है आवृत्ति, टी होता है आवर्तकाल। एन क्या है? टी क्या है? एन और टी। पक्का ना? एन यहां पर है चला आवृत्ति, तो टी क्या है? आवर्तकाल। टी आवर्तकाल है। यहां से भी बराबर यहां हम लिख सकते हैं λ/t। बोलो हाँ या ना? भी बराबर क्या लिख सकते हैं? λ/t। नहीं समझा? भी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। भी बराबर यहां एन के जगह पर 1/t लिख देंगे, तो लैम्डा लैम्डे रह जाएगा, एन के जगह 1/t आएगा, तो λ/t नहीं आ जाएगा। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? λ/t। बोलो न रे, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य क्या है? दो तरंगों के श्रृंगों के बीच की दूरी। और टी क्या है? आवर्तकाल। एक दोलन में जितना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एन क्या है? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही क्या है? आवृत्ति। बोलो न रे। तो कहते हैं तरंग चाल। तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? भी। भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा। एन के जगह 1/t कर देंगे तो λ/t हो जाएगा। बोलो, एन बराबर 1/t हो जाएगा। यहां भी क्या है? तरंग का वेग। तब ध्वनि के लिए कितना हो जाएगा? 332। आप प्रकाश के लिए लैम्डा क्या है? तरंग की लंबाई। लैम्डा क्या है? अब देखो चला, एक बार हम फिर से समझाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। एक होता है दोलनी गति और एक होता है आवर्ती गति। ठीक है? दोलनी गति में हो गया झूला। झूला कौन गति? घड़ी की सुई। आवृत्ति गति नहीं है, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। ठीक है? तो जितनी भी दोलनी गति है वो आवर्ती गति नहीं है। है आवर्ती गति, दोलनी गति नहीं है। सही है? बोलो न रे। अभी कैसे एक बार और समझा देते हैं। ई कहता है जहां से चला वहीं पहुंच गया। ई काम तो ई करिए रहा है। ई कहता है जहां से चला, जहां से चला वहीं पहुंचा।
ये तो ये काम करिए रहा है, झूला जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है। बोलन रे, इसका मतलब आवर्ती गति जो है दोलनी गति, लेकिन जितना दोलनी गति है वो सब आवर्ती गति है। बोलन रे, इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए झूले की गति कौन गति है, दोलनी गति है कि आवर्ती गति, तो जो ऐसे ऐसे करेगा वो दोलनी गति, आज ये पूरा जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा आवर्ती गति, जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा आवर्ती गति। तो नुनगर लगता है। अब देखो यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आई जो महत्तम विस्थापन है इसको आयाम कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा उसे आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आवृत्ति किसको कहते हैं, एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। एक सेकंड में दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, चला आवृत्ति। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। आई जो महत्तम विस्थापन है इसको क्या कहते हैं, आयाम। क्या कहते हैं इसको, किसी भी तरंग का जो महत्तम विस्थापन होगा उसे क्या कहते हैं, आयाम। किसी भी तरंग का जो महत्तम विस्थापन होगा उसको क्या कहते हैं, आयाम। क्लियर है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहेंगे, आवर्तकाल। एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वो क्या है, आवृत्ति। अगर एक सेकंड में हम 50 बार अप डाउन कर लिए तो मेरी आवृत्ति 50 हर्ज हो गई। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ज होता है, आवृत्ति का सही मात्रक। और किसी भी तरंग का जो वेग होता है वो भी बराबर होता है एन लैम्डा। एन क्या है, एन क्या है, चला आवृत्ति। लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। भी क्या है, वेग है। ध्वनि के लिए कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। अदर देन ध्वनि, अन्य के लिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एन बराबर 1/t होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं v बराबर लैम्डा बाई टी, क्योंकि हमको पता है एन बराबर होता है 1/t। एन क्या है, आवृत्ति है। टी क्या है, आवर्तकाल। एन क्या है और टी क्या है। क्लियर है, बोलन रे। जत बनी न हम नहीं और अब देखो ध्यान देना, आगे माय यानी पनिया पी लेने दो। वाह, अब चलते हैं, चला तरंग के प्रकार। तरंग के क्या प्रकार, एगो माध्यम के आधार पर, एक दोलन की दिशा के आधार पर। तरंग के प्रकार, इसीलिए लोग चला कहता है पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। इस सब चोटा से नहीं होता है। बहुत लोग तो सोचते सोचते अपनी जवानी निकाल देते हैं कि अब शुरू करेंगे। अभी रूम में लाके करो रख दो, जे कभी नहीं रहा है इतना गर्मी में मरिए जाएगा। अब तुम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगने दो। तो चला ये यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस आगे भी क्रिएट हो जाएगा। वो हम लोग के जो गुरुजी थे बड़ा बढ़िया कहते थे पानी से नहाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है, पसीना से नहाने वाला आगे बढ़ता है। ठीक ना, इसलिए चला जी आप लोग ये समझिए कि जो पल आप अभी गुजार रहे हैं
अभी भी जो टीचर लोग हैं नीचे, लगभग यहाँ जितने टीचर हैं चला सबसे जूनियर हम ही हैं। तो वो लोग ही कहते हैं कि सर हम लोग जितना 9 साल में हम चला जितना पसीना बहा दिए कि उसका फल हमको भी मिला, हम जितना लोग बहाया उस सबको मिला। आज ये टीचर हम ही हमारे ही साथ थे, वो कहते थे, जैसे कहता था क्लास लेना है सर, तो कहते थे कितना पैसा मिलेगा, गर्मी बहुत है, उचला आज तक रूम रेंट नहीं दे पाया। हम लोग को पता चलता था क्लास है घुस जाना है, साला भट्ठिए काहे नहीं हो। अभी तो तुम क्या देख रहा है, हम जब क्लास लेते थे चला तो ये स्टेजवा जो है ना, वो लगता था पानी हरा गया है, उतना गर्मी में भी क्लास लेते। ये तो छत है, ऊपर में टीना हुआ करता था, तैयो ले लेते थे 2 घंटा क्लास। अब बच्चा मुतने तक नहीं उठता था। बच्चा को कंटेंट समझ में आएगा वो एको बार नहीं उठेगा, और ना वो चक चुक करेगा, और गर्मी पे ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए चला जी आप लोग जो कर रहे हैं वो समझिए यही तो समाज से अलग है, जो आप लोगों को समाज से अलग बनाएगा भी। ना तो चला बैठे बैठे तो ही होगा नहीं, होगा क्या, बैठे बैठे तुम सोचते रहोगे क्लास कर लेते हैं। अभी देखो बच्चा सब कोई इलाहाबाद से आया है, कोई बंगाल से आया है, अब बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, तो तुम चला समाज का सबसे बेहतर बच्चा है। खाली करना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहना है। आज भी सर्कुलर जारी हुआ है बहुत सारा, रेलवे का आज कल और आज मिला के 3 सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निकाला है कि इमीडिएट एक्शन में जो है वैकेंट सीटों को भरा जाए और प्रमोशन वाली सीटों पर प्रमोशन किया जाए, इमीडिएट एक्शन में, तत्काल प्रभाव से। और कल का लेटर है वो लेटर के द्वारा अब होगा क्या, जितना प्रमोशन होना है उस सबका प्रमोशन हो जाना है। तो प्रमोशन होगा चला तो नीचे सीट तब ना खाली होगा, और खाली होगा तो रिक्रूटमेंट देगा। अभी तो आरपीएफ वाले की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, रेलवे पुलिस फोर्स में, जिसका चला हाइट वाइट ठीक ठाक है, जो पूरा लेगा अपना हाइट उसके लिए बेहतरीन है। और लड़की लोग के लिए तो बिहार पुलिस इस बार जो है समझो घर से बुला बुला के नौकरी देगा, फार्म खाली भर देना है, बिहार पुलिस बन गया तो। अगर तुम्हारे घर पे भी कोई लड़की लोग है तो उन लोग को बोलो तैयारी करने के लिए, जिसका हाइट मैच करता है, एज मैच करता है, अगर इस बार फार्म भर देगी चला, इतना मिनिमम कट ऑफ जाएगा जे तू सोच नहीं, उतना लड़कियां नहीं मिलेगी बिहार में जितना सीट है। इसलिए तुम्हारे घर में भी अगर हैं, बहनें हैं, दीदी है या कोई भी है, तो उसको बोलो अगर उसका एज है तो उसको घर पे बैठ के सस्ते में कोर्सेस मिल जाते हैं, उससे ही तैयारी करने के लिए थोड़ा थोड़ा भी तैयारी करेगी तो काम हो जाएगा। अब बाद में हो सकता है लास्ट टाइम में कुछ मटेरियल हम लोग भी देंगे जिसको आप रट फट के भी निकाल सकते हैं। कुछ मटेरियल आ रहा है, एगो अभी 30 पन्ने का मटेरियल हम लाए हैं बिहार पुलिस के लिए भी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 15 पन्ना अवेलेबल हो जाएगा अभी 1 घंटे के बाद। उसका इस सप्ताह टेस्ट भी होगा, कल हम टेस्ट का शेड्यूल भी बता देंगे। वो 15 पन्ना को रट जाना है, एकदम खा पी जाना है। पूरा प्रीवियस ईयर 30 पन्ने में खत्म हो जाएगा। जितना प्रीवियस ईयर है वो कितना पन्ना में, 30 पन्ना में। 15 पन्ना अभी देंगे, आप 15 पन्ना एक बाद देंगे। वो 15 पन्ना में चला कंप्लीट प्रीवियस ईयर फिनिश। उसके बाद प्रीवियस ईयर तुमको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सबका वन लाइनर बनवा दिए। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सबका वन लाइनर बना दिए, ताकि बच्चा रट फट के भी चला जाए ना, तो 15-20 को क्वेश्चन वगैरह डायरेक्ट वगैरह से मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो 15 पन्ना को पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। जो भी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 2 घंटे के बाद बस फाइनल ओके हम जाके नीचे करेंगे, प्रिंट में जाएगा और 2 घंटे के अंदर फिर आपको मिलना, रात में 8 बजे के बाद यहां मिलना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन वालों आपको वो मिल जाएगा ऑनलाइन में। और उसी का टेस्ट भी इस सप्ताह से स्टार्ट होगा बिहार पुलिस। जो भी लड़के सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चला वैकेंसी को छोड़ना नहीं है, हो जाएगा। तो मन करेगा करना, नहीं मन करेगा नहीं करना, लेकिन हो जाएगा ना, एगो आशा रहेगा ना, चलो इधर हो गया है, और हो तो जाना ही है खाली। लेकिन जैसे जैसे कह रहे हैं उसको फॉलो करो, टेस्ट वगैरह फॉलो करो, काम हो जाएगा। अब कहते हैं तरंग के प्रकार किसके आधार पर, तरंग के प्रकार एगो चला माध्यम के दोलन के आधार पर, एगो है माध्यम के आधार पर। एक दोलन के आधार पर और एक माध्यम के आधार। दोलन के आधार पर 2 प्रकार का है, एक अनुदैर्ध्य है और दूसरा अनुप्रस्थ है। एक अनुदैर्ध्य है और दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ। अब माध्यम के आधार पर एक माध्यम जहां नहीं चाहिए
एगो जहां माध्यम चाहिए, जहां माध्यम नहीं चाहिए, एगो जहां माध्यम नहीं चाहिए, एगो जहां माध्यम चाहिए। तो जहां माध्यम नहीं चाहिए वो हो जाएगा चला विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश तरंग। यहां माध्यम नहीं चाहिए, ऊष्मीय विकिरण, ये बिना माध्यम के ट्रेवल करता है। और जहां माध्यम चाहिए वो है ध्वनि तरंग। ध्वनि बिना माध्यम के गमन नहीं करेगा, जहां निर्वात हो जाएगा वहां ध्वनि गमन नहीं करेगा। हम बोले दोलन के आधार पर कितने प्रकार का? दो। एक होता है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा, एक होता है अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स मतलब टेढ़ा। नहीं समझे? एक होता है अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, एक होता है अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, ऐसे ऐसे। आप माध्यम के आधार पर जहां माध्यम नहीं चाहिए वो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश, ऊष्मीय विकिरण, बिना माध्यम के भी गमन करेगा। और जहां माध्यम चाहिए वो कौन तरंग है? ध्वनि तरंग। कौन तरंग? तब कहते हैं चला जी दोलन के आधार पर दो, एक अनुदैर्ध्य दूसरा अनुप्रस्थ। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर दो प्रकार का तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। एगो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी दो प्रकार का तरंग है, एगो यांत्रिक तरंग है जिसमें माध्यम चाहिए, इसी को हम लोग ध्वनि तरंग भी कहते हैं, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें माध्यम नहीं चाहिए। बोलन रे, एगो दोलन के आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ बोले तो टेढ़ा, अनुदैर्ध्य बोले तो सीधा। एक माध्यम के आधार पर जहां माध्यम चाहिए और नहीं चाहिए, जहां माध्यम चाहिए नहीं चाहिए वो है यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग, और जहां माध्यम नहीं चाहिए वो है विद्युत चुंबकीय। जैसे चला प्रकाश के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए, ऊष्मा के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए। तो कहीं पर माध्यम चाहिए, कहीं पर माध्यम नहीं चाहिए, इसके आधार पर तरंग दो प्रकार का। कहीं पर सीधे गमन करता है, कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा गमन करता है, इसके आधार पर भी माध्यम दो प्रकार। इसके आधार पर भी तरंग कितने प्रकार का? दो प्रकार। बोलो न रे, एक माध्यम चाहिए नहीं चाहिए, इसके आधार पर दो प्रकार का। एक चला सीधा और टेढ़ा मेढ़ा, इसके आधार पर भी कितने प्रकार का? दो प्रकार। बोलो न रे। तो हमने आपको क्या कहा? हमने कहा चला जी कि अगर 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 दो लगातार श्रृंग या लगातार गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य ना, तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है, तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है। और महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम, महत्तम विस्थापन। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितना दोलन करेगा आवृत्ति। सही है ना? आप भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन लेमडा। एन बराबर आवृत्ति, लेमडा अभिवेग है। ध्वनि के लिए 332, ध्वनि के लिए कितना? 332। अन्य के लिए आप भी बराबर लेमडा बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि एन बराबर 1/t। एन आवृत्ति है, टी आवर्तकाल है। एन क्या है? आवृत्ति किसको कहते हैं? एक सेकंड में दोलनों की संख्या। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को, और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का सही मात्रक सेकंड है, और आवृत्ति का सही मात्रक हर्ज है। आवृत्ति का सही मात्रक, आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? आवृत्ति का सही मात्रक अरे आवर्तकाल का सही मात्रक। हाँ, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति ना। बोलो ना जी। हेलो, भी बराबर एन लेमडा, भी बराबर पक्का ना, एन बराबर 1/t, एन बराबर 1/t ना। एन क्या है? आवृत्ति, टी क्या है? आवर्तकाल। अब महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को
दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य ध्वनि के लिए वेग का मान कितना, अन्य के लिए 3 × 10⁸ इसका न्यूमेरिकल पूछेगा, हम बनवा देंगे एक दो को न्यूमेरिकल। बोलो रे, ऐसे ऐसे करेगा दोलनी गति, आज जहाज चला वहीं पहुंच जाएगा आवर्ती गति। ऐसे ऐसे करेगा, आज जहाज चला वहीं पहुंच जाएगा। कौन गति? बोलो रे, हम अभी जहां से जा रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, ये कौन गति है? आवर्ती गति है। ये दोलनी गति ना है, दोलनी गति मतलब डोला है। दोलनी गति मतलब, दोलनी गति मतलब, दोलनी गति मतलब हंसी लग रहा है तेरा, लोग को गर्मी लग रहा है, हंसी लग रहा है। दोलनी गति मतलब की कर है, डोला है। तो जहां जहां डोला है वो सब दोलनी गति है। अब चला, जो लोग नए बिहार पुलिस के बच्चे हैं, जिनका नया बैच आज से स्टार्ट होना था, ऊपर चलेंगे, स्टूडियो में बैठेंगे। जिन बच्चों का आज से नया बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट होना था वो इसी बैच में बैठ गए हैं, ऊपर चलेंगे, इस फ्लोर से ऊपर स्टूडियो में जाके बैठेंगे। इस फ्लोर के ऊपर है, अभी हम चलेंगे उधर। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, थैंक यू वेरी मच। जात बनी राजा हम दाम नहीं यार दिल माला बन गो। बिहार पुलिस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी 8-9 बजे तक, आपके पीडीएफ वाले सेक्शन में भी और टेलीग्राम पर भी।